27वीं आइनी तरमीम के अदलिया पर क्या असरात होंगे। आइनी अदालत बन गई, जजों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया, तो आने वाले दिनों में अदलिया मजबूत होगी, आज़ाद होगी, या उसके फ़ैसलों के ऊपर वैसे ही रंग नज़र आएगा जैसे माजी में हाई प्रोफाइल पोलिटिकल केसेस के अंदर कोई ना कोई हमें कलर नज़र आता है। अगर तो वही सूरत हाल रहती है तो ज़्यादा अबतरी के इम्कान ज़्यादा हो जाएंगे कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो इंसाफ करने से कासिर रहेगा। ये आने वाले दिन तय करेंगे कि किस किस्म के जजेस जो हैं आला अदालतों में बैठे हैं और उनके फ़ैसलों के ऊपर क्या कोई असरात नज़र आते हैं या वो आज़ादी से फ़ैसले कर पाते हैं या नहीं। लेकिन इसके साथ ही उससे भी बड़ी बहस ये है कि 28वीं आइनी तरमीम भी आएगी, क्योंकि कुछ ऐसे इशूज़ थे जो स्टेट के लिए, रियासत के लिए बड़े अहम थे, जिसमें सर फहरिस्त NFC अवार्ड का मामला है। NFC अवार्ड में हुकूमत सूबों को जो वसाइल दे देती है वो 18वीं तरमीम के नतीजे में उसके अंदर एक आइनी शिक आ गई हुई है कि जो NFC अवार्ड के तहत हक दिया जा रहा है सूबों को, उसको कम नहीं किया जा सकता, इजाफा तो उसमें हो सकता है, कमी नहीं लाई जा सकती। तो जब से ये नया अवार्ड आया उसके बाद से लेकर अब तक वफाक का जो बजट डेफिसिट है वो तेज़ी से 8-9% पे चला जाता है। सालाना हम 8-9 हज़ार अरब रुपया बैंकों से उधार लेते हैं, जो हमारा नेशनल डेट में ऐड हो रहा है। पिछले अगर चंद सालों से हम अपने नेशनल डेट के नंबर सामने रखें तो हमारा जो एक्सटर्नल डेट है उसमें उतनी बड़ी मिकदार में इजाफा नहीं हुआ जितना तेज़ी से हमारा जो कौमी कर्ज़ा है, पाकिस्तानी बैंकों से लिया हुआ कर्ज़ा है, उसमें तेज़ी से इजाफा हुआ है। और उसका बड़ा सबब जो है हमारा बजट डेफिसिट है। सूबों को अब हम IMF के साथ क्योंकि एक एग्रीमेंट में है तो सूबों को हम मजबूर करते हैं हर साल बजट अनाउंस करने के बाद कि आप एक ख़ास रकम उसमें से इजाफी सरप्लस बजट की बनाएंगे। वो होता क्या है कि हम उनको 2000 अरब दिया, उसे कहते हैं 1500 स्पेंड करोगे, 500 इजाफी बजट पेश करोगे। 500 को हम लाते हैं वफाक में, IMF को बताते हैं कि वफाक का तो डेफिसिट था 10,000, 500 हमने पंजाब में बचाया, 250 सिंध से, 250 KP से, कुछ 100 अरब हमने बचाया बलूचिस्तान से, अब हम इसको 8000 अरब पे ले आए। इस तरीके से हम बजट पिछले 3-4 सालों से बना के प्रेजेंट कर रहे हैं एंड दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। अब हम डिफेंस के लिए भी पैसा उधार लेते हैं, तो इसको दुरुस्त कैसे करना है ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन दुरुस्त तो इसको करना पड़ेगा। डिफरेंट फार्मूलाज हो सकते हैं लेकिन इसकी इस्लाह करनी पड़ेगी। इसी तरीके से बाज़ मामला जैसे सिंगल नेशनल करिकुलम है, PTI के दौर में भी इसके ऊपर काम हुआ, लेकिन वो बात दरमियान में रुक, उसको दोबारा एजेंडा आइटम के तौर पर सामने पेश किया जा रहा है।